जो है वो हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से रहेंगी। तो यहाँ पर भी हम लोग इस सुझाव पेटी के माध्यम से भी हम लोग अपना जो सुझाव है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और इस विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए हम लोग अपना सुझाव जो है भारत के विकास के लिए हम लोग पत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस पूरे भारतवर्ष के 90902024 मैं सभी मीडिया के माध्यम से सभी कठुआ वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस नंबर पर हम लोग मिस कॉल देकर विकसित भारत इस संकल्प पत्र के लिए अपना अगर कोई सुझाव है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो हम लोग इस नंबर के माध्यम से हम लोग इस पे मिस कॉल करें। उसके बाद जो लिंक आएगा वह उसके माध्यम से हम लोग अपना सुझाव दें। इसी के संदर्भ में आज आप सबको यहाँ पर बुलाया गया था। ये नंबर एक बार तो आज ये बताया कि आज जो पत्रकार वार्ता कर रहे हैं कौन से विषय पर जो है सारे कार्यकर्ता पत्रकार वार्ता करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3 दिन पहले आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने विकसित भारत संकल्प पत्र जो है उसको लॉन्चिंग करा था, जिसके तहत विकसित भारत संकल्प पत्र जो है वो हर घर में हमारा पहुंचेगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश समाज के लिए और किस प्रकार से आगे बढ़े अपने सजेशंस के लिए लोगों के बीच में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और उसी के संदर्भ में आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और आप सबको पता है कि 2 दिन पहले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी इस विकसित भारत संकल्प पत्र की जो है लॉन्चिंग जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में की गई थी। उसी के संदर्भ में आज ज़िला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी कठुआ के अंदर हम आज उसकी लॉन्चिंग करने के लिए आप सबको यहाँ पर आमंत्रित करा है। तो आज उसी के संदर्भ में सभी कार्यकर्ता मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्पोक्स पर्सन प्रदेश के इंद्रजीत समयाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज़िला के दोनों महामंत्री आदरणीय मेरे छोटे भाई राजेश मेहता साहब, राहुल हंस जी, वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे तिलकराज भगत जी, हमारे स्पोक्स पर्सन और मीडिया के इंचार्ज हमारे सलातिया साहब, सेक्रेटरी अक्षय जी, जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, इसी के संदर्भ में आप सबसे बातचीत करने के लिए आज ये प्रेस वार्ता जो है रखी गई है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसा कि विकसित भारत संकल्प पत्र जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से लॉन्चिंग करा गया था, तो उसी के संदर्भ में आज की ये वार्ता रखी गई है। और इसके तहत पार्टी की तरफ से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से ये कहा गया है कि हर एक भारतीय नागरिक, हर एक वोटर जो है वो अपनी राय भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र के लिए दे सकता है। और उसके अलावा एक नंबर जो है वो पार्टी की तरफ से जारी किया गया है 9090902024। इसके माध्यम से हम लोग डिजिटलाइज तरीके से भी अपनी जो राय है अपनी इस विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए दे सकते हैं। और जब हम इस नंबर पर मिस कॉल करेंगे तो वहाँ से हमको एक लिंक जो है वो पार्टी की तरफ से आएगा। वहाँ पर हमें कोई भी राय भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आदरणीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति हमको कोई राय रखनी है इस संकल्प पत्र के रिलेटेड से, उसी के संदर्भ में ये नंबर पार्टी की तरफ से जो है वो अनाउंस किया गया है और लॉन्च किया गया है। मैं भी अपनी तरफ से सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सभी कठुआ वासियों से जितने भी हमारे ज़िला के जितने भी ब्लॉक्स हैं, हमारे 19 जो हमारे कठुआ ज़िला के ब्लॉक्स हैं और जितने भी ब्लॉक्स के सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों से हमारे कार्यकर्ता मिले और अपनी जो राय है सुझाव पेटी के माध्यम से भी लोगों से ले। और जो हमने नंबर जो पार्टी की तरफ से जारी किया है 9090902024 यहाँ पर मिस कॉल करके भी अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। और उसके साथ ही साथ लगभग 370 जगह भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ऐसे कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश भर में रहेंगे जहां पर लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और उसके अलावा पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो वीडियो वैन्स हैं वो लगभग सभी हमारे ब्लॉक्स हैं, हमारी असेंबली वाइज वहाँ पर रहेंगी, वहाँ पर भी हम अपनी सजेशन जो है वो दे सकते हैं सुझाव पेटी के माध्यम से और इस नंबर के माध्यम से। इसी के संदर्भ में आज की ये जो प्रेस वार्ता है वो जो रखी गई है। और ये सारी जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो सुझाव जो है जो लोगों के जनमानस के आएंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है और आने वाले समय में किस प्रकार से और आगे इस देश को लेके जाना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस दिशा की ओर किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, लोगों की सारी सजेशंस देने के बाद हमारा जो संकल्प पत्र जो होगा वो जारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। आपने बताया कि ये जो नंबर दिया गया जिन लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, अगर जो इस पर्ची के थ्रू नहीं आपको बताना चाहते वो सुझाव पेटी के माध्यम से वो अपना सुझाव पेटी में अगर दूर दराज के इलाकों में लोग रह रहे हैं, देखिए हमारे नहीं है,
मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वीडियो वैन्स हैं वो हर पंचायत वाइज भी हमारी वो रहेगी। लोग वहाँ पर जाकर अपनी सुझाव पेटी में अपना जो मत है वो दे सकते हैं, एक सुझाव दे मोबाइल सकते नंबर से एक ही व्यक्ति जो है वो अपना सुझाव दे हैं। सकता जी है। जी जी, बिल्कुल। गोपाल जी क्या देखते हैं प्रधानमंत्री का दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है 24/7 काम करने वाला कार्यकर्ता है, 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला कार्यकर्ता है। तो हम लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस गति से पहले चुनाव के बाद काम करी उसी गति से हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने यहाँ का दौरा भी किया और भव्य रैली जम्मू के अंदर एमए स्टेडियम के अंदर रही। और आपको सबको जानकारी होगी मीडिया के बंधुओं को कि वहाँ पर जितनी कैपेसिटी थी उससे 3 गुना 4 गुना लोग जो हैं वो बाहर खड़े रहे थे। और कठुआ ज़िला की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि हमारे लगभग 10 से 12 हज़ार लोग वहाँ पर पहुँचे और 3 या 4 हज़ार लोग अंदर रह पाए। बाकी सब लोग जो हैं वो बाहर से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वो दर्शन तक नहीं कर पाए और एलईडी में ही उस एलईडी के माध्यम से ही उस कार्यक्रम को देखा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक बहुत बड़ा जोश है। लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनका जो लोगों का विश्वास है वो बड़ा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जब चुनाव होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के तीसरी बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और जम्मू कश्मीर की और कठुआ उधमपुर संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो कैंडिडेट जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा कैंडिडेट होगा वो हमारी 3.5 लाख जो वोटों से पिछली बार हम लोग जीते थे इससे कहीं ज़्यादा ऊपर मार्जिन से हम लोग इस बार भी जीतने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आने वाले समय में भी चुनाव तक हमारा कार्यकर्ता कमर कस के भारतीय जनता पार्टी के प्रति और विश्वास पैदा करने का पूरा काम जिस तरह से आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास जो है उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से ही काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा आपने देखा पिछले दिनों जब 4 राज्यों के जो चुनावों के नतीजे आए थे तभी लोगों के जो विपक्षी दल थे उनका बहुत ही कुछ और ही कहना था। लेकिन कहीं ना कहीं जो नतीजे सामने आए थे उससे ये कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर लोग जो है बहुत विश्वास करते हैं। और इस देश के अंदर जो गारंटी किसी की अगर चलती है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पर लोग विश्वास करते हैं और उन्हीं की गारंटी चलती है। उसका आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर भी और भारतीय जनता पार्टी इस संसदीय क्षेत्र के जब चुनाव होंगे उनके नतीजों के में आपको ये लगेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर उनका विश्वास बढ़ा है तो यहाँ पर भी उनका जो विश्वास है आने वाले समय में नतीजों के माध्यम से आपके सबके सामने होगा। क्या देखते हैं गोपाल जी, जिस तरह से चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो उस तरह से पार्टी में भी थोड़ी हलचल देखने को मिल रही है। और अगर हम साफ तौर पर गए तो जितने भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है अधिकतर तौर पर मौजूद होते हैं और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा बोलने का भी मौका नहीं दिया जाता, ऐसा ना ही प्रश्न करने का। देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। आदरणीय हमारे जितने भी हमारे मंत्री रहे हैं तो वो सरकारी कार्यक्रम उनके रहते हैं, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से उनके जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको लॉन्चिंग करने के लिए उनको कहा जाता है वो करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। जिस तरह से जब कोई बड़े अफसर आते हैं वो लोगों की समस्याएं सुनने के लिए वहाँ पर भी कुछ चुनिंदा भाजपा के ही चेहरे मौजूद ऐसा होते नहीं हैं। है, सब लोगों को मैसेज दिया जाता है, सब लोगों को मैसेज दिया जाता है। बड़े सारे ऐसे कार्यक्रम हैं विपक्षी दल के भी वहाँ पर चेयरमैन वाइस चेयरमैन और भी बड़े सारे लोग वहाँ पर देखे जाते हैं, ऐसी भी बात है। कुछ लोगों की भी राय है कि ये कुछ लोगों की राय पता नहीं कहाँ से आई, मेरे ध्यान में नहीं। क्योंकि अभी से जिस तरह ये विकसित वाली नई स्कीम आ गई इसमें आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, सुझाव की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो लोग जब सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे, युवा जो है रोजगार के लिए मांग कर रहे थे, देखिए तो वो सब सुझाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मैं ये बात करूँगा, भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक कार्यकर्ता लगातार लोगों के संपर्क में है। हर एक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग संपर्क करते हैं। और आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा जो आप कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा पिछले चुनाव से लेकर अभी तक मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ हमारे कार्यकर्ता लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं। हमारे ही कार्यकर्ता जब दुख की कोई घड़ी आती है, जो परेशानी होती है, कोरोना का समय आया था, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तभी हमारा ही खड़ा रहा और हमेशा हमारे ही कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। बाकी पार्टियों को तो मैं क्या कहूँ वो कब निकलते हैं वो तो आप सब जानते हैं। मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष हैं गोपाल महाजन जी, दोनों महामंत्री, हमारे बड़े भाई यहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन श्री रविंदर सलाथिया जी, TR भगत जी,
वस्तुतः गोपाल जी ने जिस विषय के ऊपर बात रखी वो उस विषय के ऊपर काफ़ी विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी। और जो चूँकि इस जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जब तक ये चुनाव होंगे, एक मीडिया इंचार्ज के नाते मेरी भी एक पार्टी ने दायित्व दिया है और पार्टी में एक स्टेट के स्पोक्स पर्सन होने के नाते भी मैं आपसे अपनी बात रखूँगा, बड़ी मुख्तसर में अपनी बात रखूँगा। देखिए, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये एक ऐसे चुनाव हैं जिसमें जनता अपना जो निर्णय देगी वो निर्णय इस प्रकार का देगी कि इससे पूर्ववती अभी जो प्रधानमंत्री जी का जो पार्लियामेंट में अभी संबोधन आप सब मीडिया के लोगों ने सुना होगा, जो पार्लियामेंट सेशन जब कंक्लूड हुआ तो उन्होंने एक वाइट पेपर इंडियन इकॉनमी में, हमारी जो गवर्नमेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट विच ब्रिंग्स ए वाइट पेपर ऑन इंडियन इकॉनमी। और उस इकॉनमी में ये पूरी तरह से मेंशन किया गया कि 2002 में जब मनमोहन सिंह जी ने इस देश की भागडोर संभाली थी और उसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब जो हमारी विकसित दर थी, जो जिसे जीडीपी आप कहते हैं अपनी भाषा में, वो लगभग 7.89 थी। और जब मनमोहन सिंह जी इस देश को प्रधानमंत्री थे, इस देश की उन्होंने भागडोर छोड़ी थी और नरेंद्र मोदी जी उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो वो जो हमारी जो इंडियन इकॉनमी थी वो बिल्कुल फ्रेगाइल स्टेट में थी। लगभग जो विश्व के 10 पिछड़े हुए देश में थे, उनमें इंडिया, यदि आप आंकड़ों को देखें तो नंबर 1 था। तो वही एक चीज़ है कि 2014 से लेके 2023 का ये जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में आपने देखा कि लगभग 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के तहत हमने कनेक्शन दिए और 18 करोड़ लोगों को गैस के कनेक्शन मिले हैं। ये सब बातें लगभग 4.25 करोड़ लोगों को, ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ, ये बिल्कुल एक आप इसमें सर्च कर रहे थे, एक बिल्कुल जिसे फैक्ट एंड फिगर्स पे मैं बात कर रहा हूँ। 4.5 करोड़ लोगों को पक्का घर मिला है, लगभग 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 12 करोड़ लोगों को जो हर घर जल नल उस स्कीम से पानी मिला है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें लेके हम चुनाव में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो जैसे विकसित भारत, अभी गोपाल जी ने जिस विषय पे बात रखी, इन्होंने बड़ी विस्तार से बात रखी, मैं दोबारा उस इशू को इतना नहीं टच करना चाहता। और इस विकसित भारत में, विकसित भारत का ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमने इंडियन इकॉनमी को कहां से कहां लेके आए हैं, आज वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में 2027-28 में हम लगभग 3री वर्ल्ड की बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। तो ये सारे मोटे मोटे विषय हैं, इन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता चुनाव में जाएंगे। हम एक पूरा जो श्वेत पत्र जिसे कहते हैं, लोगों के बीच लेके जाएंगे और आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। कश्मीर के आंकड़ों पर भी बात की जाएगी जी। कश्मीर में बेरोजगारी पहले। मीडिया के साथियों, अभी आपने जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी और हमारे प्रदेश के स्पोक्स पर्सन इंद्रजीत समयाल जी से सुना। मेरा निवेदन यही है कि जैसे गोपाल जी ने कहा है, हम सभी जितने भी हमारे कठुआ के वासी हैं, कठुआ के लोग, जो चाहे वो दूर दराज में रहते हों, ये एक हमें नायाब मौका मिला है कि हम अपनी बात मोदी साहब के आगे रख सकते हैं। हम अपना जो विज़न है वो उनको बता सकते हैं कि वो जो मैनिफेस्टो बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का 2024 का, उसके उपलक्ष्य में हमसे ये राय मांगी गई है कि आपके ऊपर कोई भी राय हो, कोई अच्छी चीज़ आप चाहते हैं कि इसमें विकसित होनी चाहिए इस देश में, इस कठुआ में, इस जम्मू कश्मीर में, उसके लिए जैसे ये नंबर दिया गया, नंबर फ्लोट किया गया है, उस नंबर पे आप मिस कॉल कर सकते हैं। इस पेटी में जो मोदी जी की गारंटी की जो पेटी है, इसमें आप अपनी सुजेशन डाल सकते हैं। ये सुजेशन आपकी यकीनन मोदी जी के पास पहुंचेगी और उसके ऊपर गौर किया जाएगा। उसके शायद हो सकता है आपकी बात को जो मैनिफेस्टो में एंटरटेन भी किया जाए। तो मेरा यही निवेदन है कि एक बार फिर आपने सभी ने इस नंबर पे जो 9024 मतलब 2024 का जो चुनाव आ रहा है, उसके लिए आप अपनी सुजेशन दे सकते हैं और उस सुजेशन को प्रधानमंत्री मोदी जी अपने उस एजेंडे में डाल सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोग इस मीडिया के माध्यम से हमारी बात को पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।